बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटर पार्ट 2 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे। जो चैप्टर नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके तमाम वो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एक्सपेक्टेड होते हैं बोर्ड में और जो रिपीटेड होते हैं। तो हमारे पास 12.1 न्यूमेरिकल है। वो कहता है कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स exerted on an object of mass 10 gram, charge 20 microcoulomb by an identical object that is placed 10 centimeter from the first. G is equal to 6.67 क्रॉस 10 की पावर -11। तो हमारे पास उसने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दी हुई है। अब न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने का ये तरीका होता है, जैसे जैसे हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ते चले जाएं, हम उसकी वैल्यूज़ या उसका डाटा या जो भी टू फाइंड होता है वो हम लिखते चले जाते हैं। तो हमारे पास न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स लेने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले आप उसका डाटा लिखें, उसके बाद टू फाइंड लिखें, उसके बाद आप सॉल्यूशन लिखें। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी वो कंपैरिजन की बात करता है तो आप रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो रेशियो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिकल पहले है तो हमारे पास FE डिवाइड बाय FG। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का हम कंपैरिजन करेंगे। ऑफ एक्सर्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, मैस हमारे पास 10 ग्राम है। ये देखें M1 हमारे पास 10 ग्राम। तो हमने उसको जो भी हमारे पास गिवन डाटा हो और अगर SI यूनिट में ना गिवन हो तो हम इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे डाटे को। तो हमारे पास 10 ग्राम है, इसको kg में कन्वर्ट किया 1000 से डिवाइड करके। उसके बाद हमारे पास M2 भी बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं। जो मैस है वही हमारे पास सेकंड मैस भी होगा और जो Q1 है वही Q2 भी होगा। तो हमने इसको डिवाइड किया। Q1 हमारे पास 20 माइक्रोकूलम आया, फिर Q2 हमारे पास आया। अब माइक्रो है तो उसको 10 की पावर -6 कूलम से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब वो कहता है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 0.1 मीटर। 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। तो कंपेरिजन ऑफ फोर्सेस में FE डिवाइड बाय FG तो हमने निकालना है। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। उसके बाद फिर हम FG निकालेंगे, G M1 M2 ओवर R स्क्वायर से। तो हमारे पास F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसकी K की जो वैल्यू होती है 9 क्रॉस 10 की पावर 9। जब ये वैल्यू पुट की हमने 9 क्रॉस 10 की पावर 9 इंटू 20 क्रॉस 10 की पावर -6 इंटू 20 क्रॉस 10 की पावर -6 ओवर 0.1। तो हमने 10 की पावर्स को अलग सब्ट्रैक्ट और ऐड कर लिया और हमने जो बाकी वैल्यूज थी उनको अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया, इसको कैलकुलेट करने के बाद 360 न्यूटन आया। फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स FG इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। तो हमारे पास G की जो वैल्यू है 6.673 क्रॉस 10 की पावर -11 होती है। तो जब हम इसकी वैल्यूज पुट की तो 6.673 क्रॉस 10 की पावर -11 इंटू 0.01 इंटू 0.01 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे जो डिवाइड है यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर है। तो हमने जब स्क्वायर किया तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स आई 6.673 क्रॉस 10 की पावर -13 न्यूटन आई। तो जब हम इसकी कंपैरिजन में वैल्यूज पुट करेंगे FE ओवर FG तो 360 डिवाइड बाई 6 हमारे पास आएगा 6.673 क्रॉस 10 की पावर 13। यहाँ पे -13 है इस जगह। तो हमारे पास जब ये -13 ऊपर चला जाएगा +13 हो जाएगा। तो जब हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है 5.4 क्रॉस 10 की पावर 14। अब ये आप इजीली अपने कैलकुलेटर के साथ भी कर सकते हैं और न्यूमेरिकल हमेशा आप लोग रिटन प्रैक्टिस के साथ करेंगे तो जब आप लोग को आएगा। उसके बाद 12.2 थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, डायग्रामेटिकली है। वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना अहम नहीं है, लेकिन एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियोस में न्यूमेरिकल में सेट करूँगा, वो अलग वही न्यूमेरिकल। तो अब हम देखते हैं 12.3। अ पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू -8 क्रॉस 10 की पावर -8 कूलम। अब ये माइनस जो है ये रिप्रेजेंट करे ये नेगेटिव चार्ज है। इस प्लेस एट द ओरिजिन, ये ओरिजिन पे प्लेस है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द Z एक्सिस। हमने बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन फ्रॉम द Z एक्सिस। Z एक्सिस से हमने
उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो हमने पॉइंट चार्ज रिप्रेजेंट कर लिया, q इज इक्वल टू -8 क्रॉस 10 की पावर -8, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड ओरिजिन इज 2 मीटर। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास E निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट अलोंग z एक्सिस इज गिवन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q ओवर r स्क्वायर। तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 क्रॉस 10 की पावर 9। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जब वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास 9 क्रॉस -9, हमारे पास उसकी जो वैल्यू थी चार्ज की वो क्या थी, -8। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 9 क्रॉस 10 की पावर 9 इंटू 8 क्रॉस 10 की पावर -8 ओवर 2 का स्क्वायर आ गया, इंटू जो हमारे पास डायरेक्शन है वो हमने माइनस के यूनिट वेक्टर कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, माइनस बाहर ले आए तो -72 क्रॉस 10 की पावर और 10 की पावर्स अलग कर ली, 9 - 8 ओवर हमारे पास 4 आ गया। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो -180 न्यूटन पर कूलम, और हमारे पास जो वैल्यू आई -1.8 क्रॉस 10 की पावर 2। तो हमारे पास जब इसको 10 की पावर 2 आई वैल्यू, तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो सिंपल सा आंसर आया -1.8 क्रॉस 10 की पावर 2 इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव z एक्सिस पे आ जाती डायरेक्शन, अगर ये नेगेटिव है तो हमारे पास नेगेटिव z एक्सिस की तरफ ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करिए, यही नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करे। उसके बाद हम चलते हैं 12.4 पे। 12.4 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो कहता है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट r। हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 4i प्लस 3j यूनिट वेक्टर कॉज बाय अ पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज है 5 क्रॉस 10 की पावर -6 कूलम प्लेस एट द ओरिजिन। तो चार्ज हमारे पास गिवन है, पोजीशन वेक्टर हमने लिख लिया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला ये होता है। अब हम देखें बाय फार्मूला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर इंटू r यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 क्रॉस 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और r इज इक्वल टू 4i प्लस 3j यूनिट वेक्टर। अब r यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, वेक्टर ओवर उसकी मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम उसका वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसके बाद हम उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा। जब हम 3 का स्क्वायर लेते हैं तो 9 आ जाएगा सिंपल। तो जब हमारे पास यहाँ पे 9 आएगा तो हमने उसको कैलकुलेट किया 16 प्लस 9, तो आपके पास आएगा 25। तो जब 16 प्लस 9 करते हैं 25। आप थर्ड स्टेप में आए, ये वाला स्टेप जो है इसको रिमूव कर देते हैं। तो हम जब रिमूव करते हैं तो हमारे पास आ गया 25। उसके बाद इसका जब अंडर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ गई 4i प्लस 3j यूनिट वेक्टर ओवर 5। पुटिंग इन इक्वेशन 1, जब हम फर्स्ट वैल्यू में इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास आएगा ये देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ गया 9 क्रॉस 10 की पावर 9, q की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 5 क्रॉस 10 की पावर -6, और जो हमारे पास इसका r स्क्वायर है, r की क्या वैल्यू है 5, तो हम यहाँ पे 5 स्क्वायर लगा देंगे और यूनिट वेक्टर की वैल्यू 4i प्लस 3j यूनिट वेक्टर ओवर 5 आ गई। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम ब्रैकेट 4i प्लस 3j यूनिट वेक्टर को सेपरेट रखते हैं, बाकी सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो 45 क्रॉस 10 की पावर 9 - 6 ओवर 125। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई 360 क्रॉस 4i प्लस 3j यूनिट वेक्टर। अब 360 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 1440i यूनिट वेक्टर और 1080j यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा और इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम आएगा। अब ये वाला आपको मैं क्वेश्चन बता दूं, ये एज इट इज उठा के एंटी टेस्ट में भी आया हुआ है, तो ये आपने इस तरह से देखना भी है, ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है। और जो 12.5 है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। वो कहता है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 -1 क्रॉस 10 की पावर -6 कूलम है एंड Q2 +4 कूलम क्रॉस 10 की पावर -6
आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, जो डिस्टेंस है उसका 3 मीटर, फाइंड एंड जस्टिफाई द जीरो फील्ड लोकेशन। हमने बताना है जीरो फील्ड लोकेशन कहाँ पे होगी, कहाँ पे एक दूसरे जो चार्जेस हैं वो आपस में कंप्लीटली कैंसिल आउट हो रहे होंगे, उसको हमने बताना है और उसको हमने जस्टिफाई करना है। तो हमारे पास इसकी डायग्राम बनाते हैं, थोड़ी सी डाटा लिखते हैं। Q1 हमारे पास -1 है, -1 का मतलब है नेगेटिव चार्ज है, और Q2 हमारे पास +4 कूलम है, क्रॉस 10 की पावर -6, और डिस्टेंस उसके दरमियान कितना है 3 मीटर। लेट्स सपोज हमारे पास एक प्लस Q1 है, Q हमने यहाँ पे Q पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर दिया और ये हमने -Q रिप्रेजेंट कर दिया। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। उसके बाद अब हमने देखना है, देखें जब हमारे पास दो सिमिलर चार्जेस होंगे तो उसकी जो फील्ड जीरो फील्ड लोकेशन होगी वो सेंटर होगी। लेकिन अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम ना हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो हमेशा जीरो फील्ड लोकेशन उस पॉइंट के क्रॉस होगी जिसकी मैग्नीट्यूड कम है। तो हमारे पास इस वक्त नेगेटिव चार्ज जो है उसकी मैग्नीट्यूड कम है, उसकी 1 है, तो उसके पास होगी। तो हम लेट्स सपोज कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट P ले लिया और जिसको हमने डिस्टेंस x का नाम दे दिया, Q से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको x का नाम दे दिया। तो अब हमने निकालना ये है डिस्टेंस वे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 0, तो हमने वो x निकालना है। तो हम निकालेंगे कैसे, लेट P बी द पॉइंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द चार्ज Q1, सो द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1, हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 देखनी ड्यू टू चार्ज Q1 क्या होगी हमारे पास। तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे ये वाला चार्ज इसके लिहाज से यहाँ पे देखने लगे तो हमारे पास डिस्टेंस x आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर x स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमारे पास वैल्यूज पुट की 9 क्रॉस 10 की पावर 9, और Q1 की जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी है, हमारे पास 1 क्रॉस 10 की पावर -6। अब यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, जो नेगेटिव साइन था वो सिर्फ ये पॉइंट आउट करा है ये नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास नीचे आ गया x स्क्वायर एंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q2। चार्ज Q2 की वजह से क्या आएगा, ये देखें यहाँ पे ये इस चार्ज का इस पॉइंट के लिहाज से कितना डिस्टेंस होगा, तो ये 3 मीटर भी ऐड हो जाएगा और x भी ऐड हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास। तो हमने ये लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ओवर 3 प्लस x ओवर स्क्वायर। तो हमने जब इसकी वैल्यूज लिखी तो 9 क्रॉस 10 की पावर 9 इंटू 4 क्रॉस 10 की पावर -6 ओवर 3 प्लस x का स्क्वायर। सिंस एट पॉइंट P टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आर इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखें इस पॉइंट पे हमने कहा जीरो फील्ड लोकेशन आएगी, तो इस चार्ज Q1 और Q2 की वजह से इसकी जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगी इक्वल होगी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट होंगे। तो हम क्या करते हैं, वहां पे जीरो फील्ड लोकेशन आएगा तो हमने E1 इज इक्वल टू E2 कर दिया, E1 की वैल्यू पुट की, उसके बाद E2 की वैल्यू पुट की। अब ये देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो गया, 1 यहाँ पे 10 की पावर -6 10 की पावर -6 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा सिर्फ 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 प्लस x का स्क्वायर बच जाएगा। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं क्योंकि हमने x निकालना है, तो 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 प्लस x का स्क्वायर अंडर रूट, तो स्क्वायर 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 अंडर रूट से कैंसिल हुआ, तो 1/x इज इक्वल टू 2/3 प्लस x आ जाएगा आपके पास, क्योंकि अंडर रूट 4 क्या होता है 2 और 3 प्लस x का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हुआ। तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x आ जाएगा, और ये 3 प्लस x 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस x आ गया, तो 2x और यहाँ पे x पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 2x माइनस x इज इक्वल टू 3, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर। तो हमारे पास इसका मतलब है डिस्टेंस वे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 वो हमारे पास क्या आ जाएगी 3 मीटर आ जाएगी। जस्ट ये आपके पास आंसर है। अच्छा, इसको हम इसी इक्वेशन को यहाँ से हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस आएगा वो पॉजिटिव लेंगे, वो आपके पास +3 आएगा, नेगेटिव हम डिस्टेंस नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव कभी भी नहीं होता। तो उसके बाद हम 12.6 न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये आसान सा न्यूमेरिकल है और इम्पोर्टेंट भी है। वो ये कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड अ पार्टिकल ऑफ मास 1 क्रॉस 10 की पावर -6 kg and charge 1 microcoulomb between two plates 10 centimeter apart।
तो मैस कितना है 1 क्रॉस 10 की पावर माइनस 6। चार्ज हमारे पास माइक्रो कूलम में है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे कूलम में, तो 10 की पावर माइनस 6 कूलम आ जाएगा। डिस्टेंस उसने दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर लेंगे 0.1 मीटर से। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हमारे पास जो फोर्स है वो वेट के इक्वलेंट होती है और वेट W इज इक्वल टू एम जी के बराबर होता है। तो हमने क्या किया एम जी ओवर क्यू, तो हमारे पास m की वैल्यू है 1 क्रॉस 10 की पावर माइनस 6 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 1 क्रॉस 10 की पावर माइनस 6। तो जब हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की तो 9.8 न्यूटन पर कूलम आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 9.8 न्यूटन पर कूलम आ गई। उसके बाद 12.7 न्यूमेरिकल पे चलते हैं, ये भी आसान सा न्यूमेरिकल है। वो कहता है पार्टिकल हैविंग अ चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स फॉल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए में n इज इक्वल 20, डेल्टा वी दिया हुआ है उसने 100 वोल्ट। हमने निकालना है कि एनर्जी कितनी होगी उसकी, कितना इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी होता है। ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में देखा है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू एन ई होता है। हमारे पास अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 E प्लस ई प्लस ई, और अगर n है तो हम n कॉमन ले लेंगे इंटू ई आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू एन ई। तो हमारे पास जब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, n की वैल्यू है ये देखें 20, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो हमारे पास Q आ जाएगा 3.2 क्रॉस 10 की पावर माइनस 18। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 3.2 क्रॉस 10 की पावर माइनस 18 इंटू 100। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया जूल में आंसर 3.2 क्रॉस 10 की पावर माइनस 6 जूल। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन होती है 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस 19 जूल। अगर हमने जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना हो तो 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या किया 3.2 इसको आंसर 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दिया। तो आपके पास आएगा 2 क्रॉस 10 की पावर 16 प्लस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास माइनस 16 प्लस 19 होता है प्लस 3, तो 2 क्रॉस 10 की पावर 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 12.8 लॉन्ग न्यूमेरिकल पे। ये हमारे पास आसान सा तो है लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको हम साथ साथ देखते हैं। इन मिलीकन्स एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द स्पेस बिटवीन टू फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट 5 मिलीमीटर अपार्ट। 5 मिलीमीटर अपार्ट है, उसका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना है, यहाँ पे देखें 5 क्रॉस 10 की पावर माइनस 3 मीटर आ जाएगा क्योंकि मिली 10 की पावर माइनस 3 होता है। द प्लेट वोल्टेज है एडजस्टेड टू एग्जैक्टली 780 वोल्ट, जो पोटेंशियल है वो 780 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। सो दैट ड्रॉपलेट इज हेल्ड स्टेशनरी, जो ड्रॉपलेट्स हैं वो स्टेशनरी होंगे। द प्लेट वोल्टेज इज स्विच ऑफ एंड द सिलेक्टेड ड्रॉप इज ऑब्जर्व टू फॉल मेजर डिस्टेंस 1.5 मिलीमीटर। तो जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कवर कर है वो 1.5 क्रॉस 10 की पावर माइनस 3 मीटर है। तो वो कहता है फॉल टू अ डिस्टेंस इन 11.2 सेकेंड। तो टाइम भी दे दिया 11.2 सेकेंड। गिवन द डेंसिटी ऑफ ऑयल यूज्ड इज 900 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी भी उसने दे दी 900 kg पर मीटर क्यूब। द विस्कोसिटी ऑफ एयर लेबोरेटरी टेम्परेचर इज 1.8 क्रॉस 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट, क्या कहता है मैस कैलकुलेट करें एंड द चार्ज ड्रॉपलेट, चार्ज भी हमने कैलकुलेट करना है। जी हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमारे पास सिंपल सा काम है, मैस का हमें फार्मूला पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी होती है। डेंसिटी हमें दी हुई है, हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस निकाल लेंगे कैसे, 9 पाई 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी। तो वी टी हमारे पास किसके बराबर होता है, टर्मिनल वेलोसिटी, और टर्मिनल वेलोसिटी वी एस इज इक्वल टू वी टी होता है। तो हम यहाँ से डिस्टेंस कवर्ड और टाइम टेकन, तो हम यहाँ से वी निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास आर स्क्वायर में वैल्यू पुट कर देंगे। जब हमने आर स्क्वायर में 9 ईटा की भी वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद वी टी की भी वैल्यू पुट कर दी, और डेंसिटी की भी वैल्यू गिवन थी और जी की भी, तो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हम निकालेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, और जब स्क्वायर रूट किया तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब ये वाली जो वैल्यू है
आर की हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे जस्ट। तो इक्वेशन 1 में जस्ट हमने पुट की तो हमारे पास 4/3 इंटू 10 की 3.14 इंटू 1.10 क्रॉस 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 900 आ जाएगा। तो हमारे पास मैस की जो वैल्यू आएगी 5.5 क्रॉस 10 की पावर -15 kg फॉर द चार्ज यूजिंग फार्मूला Q इज इक्वल टू, हम जो चार्ज निकालते हैं सेकंड पार्ट में mg/d/v से निकालते हैं। तो हमारे पास Q इज इक्वल टू 5.15 क्रॉस 10 की पावर -15 इंटू जी की वैल्यू 9.8 होती है और d हमें दिया हुआ है 5 क्रॉस 10 की पावर -3 क्योंकि 5 मिलीमीटर था, और v हमें दिया हुआ है 780 जो हमने कैलकुलेट किया है। उसके बाद जब वैल्यू निकाली तो चार्ज की वैल्यू है 3.3 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम। तो हमारे पास ये रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद हम 12.9 न्यूमेरिकल पे चलते हैं। वो कहता है अ प्रोटॉन प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 500 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड टू अ राइट इज अलाउड टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए टू बी। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फिर वर्क डन निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, और उसकी वेलोसिटी निकालनी है, मैस उसने दिया हुआ है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 500 न्यूटन पर कूलम है। डेल्टा आर डिस्टेंस उसने 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर। तो चेंज इन पोटेंशियल, वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन हमने निकालनी है। ये इजीली हमारा सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो हमारे पास फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बाय यूजिंग फार्मूला, तो हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू -E इंटू डेल्टा आर आता है। तो जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं -500 इंटू 0.1 तो हमारे पास -500 वोल्ट आ जाएगा। अब नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन शो दैट द पोटेंशियल डिक्रीजेस बिकॉज प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मूव करे। फिर वर्क डन निकालना हमने, तो वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड पार्ट के लिए फॉर वर्क डन W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा वी। Q हमें पता है 1.6 क्रॉस 10 की पावर -6। अब अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आ जाए, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 आ जाएगा, अगर प्रोटॉन है तो प्लस 0.16 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम आ जाएगा। तो हमारे पास डेल्टा वी कितना है? 500, तो उसको मल्टीप्लाई किया और W हमारे पास आ गया 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 और 500। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालना था तो हमने 1.6 क्रॉस -19 से डिवाइड भी कर दिया। तो आपके पास सिंपल 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 से कैंसिल हुआ, तो आपके पास 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। उसके बाद फॉर द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, तो हमारे पास सिंपल क्या करेंगे? डेल्टा U इज इक्वल टू -W कर देंगे और वही वैल्यू हमारे पास -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। और नेगेटिव साइन फिर वही शो करेगा, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। उसके बाद डी पार्ट में वो कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है वर्क डन के, तो हमारे पास वो भी प्लस 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और ई पार्ट में फॉर द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। मैस उसने दिया हुआ है, वी हम निकाल लेंगे, तो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, और मैस इधर मल्टीप्लाई हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो वी स्क्वायर में हम जब वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास आता है 958 क्रॉस 10 की पावर 8 अंडर रूट के साथ, और जब हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो 30.9 क्रॉस 10 की पावर 4। तो अब अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 3.09 क्रॉस 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास सारे गिवन है। चेंज इन पोटेंशियल -500, वर्क डन इसके ऑपोजिट होता है 500, अगेंस्ट द ग्रेविटी हमने जाना होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास 500 आ जाएगा। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फिर -500 क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और वेलोसिटी हमने काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से निकाल ली। उसके बाद 12.10 देखते हैं। यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इंफिनिटी डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच पॉइंट चार्ज 4 क्रॉस 10 की पावर -8 कूलम alters the electric potential at a point of 1.2 meter away when charge is positive, charge is negative। तो पॉइंट चार्ज हमारे पास गिवन है 4 क्रॉस 10 की पावर -8 कूलम से।
डिस्टेंस हमारे पास 1.2 मीटर है। तो वो कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना जब चार्ज V1 हो, चार्ज Q1 की वजह से, दूसरा चार्ज नेगेटिव हो। तो जस्ट हमने नेगेटिव साइन इंसर्ट करना है दूसरे ए और बी पार्ट के लिए, बस एक के लिए हम पॉजिटिव रखेंगे, दूसरे के लिए नेगेटिव रखेंगे। तो V1 1/4πε0 Q/r इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वो K/Q/r, K की वैल्यू 1/4πε0 आती है, तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो V1 9 क्रॉस 10 की पावर 9, 4 इंटू 10 की पावर -8 ओवर 1.2, तो हमारे पास +3 क्रॉस 10 की पावर 2 वोल्ट। ये MCQs के लिए भी आते हैं न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन चार्ज इज नेगेटिव, तो सिर्फ नेगेटिव साइन इंसर्ट करेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास जब इसका रिजल्ट लिखेंगे तो -3 क्रॉस 10 की पावर 2 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद 12.11 देखते हैं। तो वो कहता है इन बोर एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन्स in an orbit around the nuclear proton at a distance of 5.29 क्रॉस 10 की पावर -11 मीटर। उसका जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना है, हमने लिख लिया 5.29 क्रॉस 10 की पावर -11 विद द स्पीड। उसकी जो स्पीड है वो भी लिख लिया हमने 2.818 क्रॉस 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो भी हमने लिख लिया 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे दिया उसने। अब वो कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट अ प्रोटॉन एक्सर्ट एट दिस डिस्टेंस, टोटल एनर्जी ऑफ एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस, फिर स्पीड, फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। तो वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ जाएगा। सबसे पहले ये पार्ट करते हैं, फिर हम बाकी करेंगे। तो 1/4πε0 Q/r, 1/4πε0 की वैल्यू दी हुई है, तो हमने Q/r में वैल्यू पुट की, तो हमारे पास क्या आ गया, V 2.727 क्रॉस 10 की पावर 1, तो हमारे पास 27.27 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। फिर वो कहता है टोटल एनर्जी निकालनी। टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो हमारे पास टोटल एनर्जी, अब हम सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, -Q इंटू डेल्टा वी, क्योंकि डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा वी होता है ना। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हमने उसको क्या दिया, Q डेल्टा वी। तो Q हमें दिया हुआ है चार्ज, माइनस अगेंस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमारे पास 27.27 जूल। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1.6 क्रॉस 10 के पावर -19 से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। तो -27.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी ½ mv², मैस उसने गिवन दिया हुआ है। उसके बाद वेलोसिटी उसने गिवन दी हुई है। जब इसका स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी को हम डिवाइड करेंगे 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब दोनों को हम, अब काइनेटिक एनर्जी भी आ गई और पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो -13.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। तो अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो उसको ऑर्बिट से उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। तो हम कहते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट आउटर मोस्ट ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ग्राउंड स्टेट। तो E इन्फिनिटी माइनस E ग्राउंड, E इन्फिनिटी उसने पहले ही कहा था एट इन्फिनिटी पॉइंट इज 0, तो E ग्राउंड हमारे पास -13.75 होती है। ये अभी हमने कैलकुलेट की। तो हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे 13.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास A और B और C का ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। उसके बाद हम 12.12 शॉर्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैच टू अ कैमरा contains a capacitor for storing the energy used to produce flash. In what such unit the potential difference between the plate of 750 microcoulomb capacitor is 330 volt. Determine the energy that is used to produce the flash. हमने एनर्जी निकालनी है कितनी हमारे पास फ्लैश के लिए ज़रूरत होगी। तो पोटेंशियल उसने दिया हुआ है 330 वोल्ट, उसने कैपेसिटेंस दी हुई है 750 माइक्रोफैरेड, तो 10 की पावर -6 फैरेड आ जाएगा। तो एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, ½ CV² से। तो ½ इंटू 750 क्रॉस 10 की पावर -6 और 330 का स्क्वायर। तो हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 40.83 जूल आ जाएगी। तो उसके बाद
3 करते हैं, सिंपल सा हमारे पास न्यूमेरिकल था, ये हाफ सी वी स्क्वायर वैल्यूज पुट की जाए। उसके बाद 12.13 अ कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 2.5 क्रॉस 10 की पावर माइनस 8 फेरेड। इन द चार्जिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव from one plate and placed on the other plate. When the potential difference between the plate is 450 volt, how many electrons have been transferred? तो C हमें दिया हुआ है, V दिया हुआ है, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, Q इज इक्वल टू N ही होता है, तो N हमने निकालना Q ओवर E आ जाएगा। तो Q कैसे निकालेंगे? Q इज इक्वल टू CV से, तो C हमें दिया हुआ है, V दिया हुआ है, मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने N इज इक्वल टू Q ओवर E, तो हमने उसमें वैल्यूज पुट कर दें। Q की वैल्यू हमारे पास आई 1125 क्रॉस 10 की पावर माइनस 8 डिवाइड बाई हमारे पास ई की वैल्यू आई 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस 19, तो हमारे पास वैल्यू आई 703.1 क्रॉस 10 की पावर माइनस 8 प्लस 19। तो हमने जब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 7.03 क्रॉस 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसका यूनिट नहीं है क्योंकि वो नंबर पूछ रहा है। तो ये हमारे आज के न्यूमेरिकल थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के तमाम न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड में आते हैं, रिपीट होते हैं। तो यहाँ तक आज का हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में फीडबैक लाजमी दें कि आपको कैसी वीडियो लगी और किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, या मुझे आपने बताना है कि इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ पे आ सकती है।